Hello everyone, welcome back to our channel Study Warehouse. My name is Akansha Verma. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के फॉर्म के बारे में. So how you can fill it. So CUET के फॉर्म के लिए फर्स्टली आप गूगल में जाओगे. You can just type over there CUET फॉर्म. उसकी ऑफिशियल साइट में आप क्लिक करोगे. So this is the page that is going to appear over there. All you need to do is यहाँ पे click on the CUET UG 2025 registration. जब आप इस लिंक में क्लिक करोगे तो ये पेज अपीयर होगा यहाँ पे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन गिवन है. पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, देन ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन पे करना है फीस एंड देन डाउनलोड करना है कंफर्मेशन पेज आपका. सो फर्स्ट थिंग इज आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पे क्लिक करोगे रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जाम ओवर देयर. अगर आप उसमें क्लिक करोगे ये पेज अपीयर करेगा यहाँ पे. एज यू कैन सी ओवर हियर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्म फिल करने से पहले एक बार से डाउनलोड कर लेना, अच्छे से रीड आउट कर लेना आप. सो एज यू कैन सी फर्स्ट थिंग आपको रजिस्टर करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन आपको लास्ट में करनी है फी पेमेंट करनी है. So first, second, third यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दैट इज एग्जामिनेशन फीस गिवन टू यू. सो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप सेंटर आउटसाइड इंडिया चाहते हो, दीज आर द फीसेस ओवर देयर. सो ये क्या है, ये फीस आपकी तब है जब आप 3 सब्जेक्ट्स के लिए अपियर कर रहे हो. इफ यू अपियर फॉर मोर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स के लिए आप अपियर कर सकते हो, आप 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपियर कर सकते हो. तो उसके अलावा अगर आप कोई सब्जेक्ट्स के लिए अपियर करना चाहते हो 2 और सब्जेक्ट्स के, सो दीज आर द फीस ओवर देयर. उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लिक करना है एंड देन आपको क्लिक ऑन प्रोसीड में क्लिक करना है. इसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा. सो फॉर्म फिलिंग में आपका क्या है, आपको कैंडिडेट नेम डालना है, यहाँ पे अपने फादर का नेम, मदर का नेम, डीओबी आपको डालनी है, जेंडर डालना है एंड कंफर्म करना है अपना नेम ओवर देयर. सो स्पेलिंग शुड बी एज पर योर आधार कार्ड एंड योर मार्कशीट ऑब्वियसली. सो मेक श्योर यू जस्ट चेक इट ओवर देयर सो दैट आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहां पे फीड कर रहे हो. ना यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, पासवर्ड कहीं लिख देना अगर आपको याद नहीं रहता है. सो ये चीज आप लिख लेना. सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड देन आंसर एंड देन कैप्चा आपको यहाँ पे लिख देना है. उसके बाद सबमिट कर दोगे. वंस सबमिट ओवर देयर आपको एप्लीकेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा. देन ये पेज अपीयर होगा. नाउ वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड. सो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आप क्लिक करोगे एंड देन लॉग इन करोगे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन नंबर दैट यू हैव एंड ऑल्सो विद द पासवर्ड. अब अगर आप सोच रहे हो कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर मोस्टवाल पब्लिकेशन. सो यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स गिवन है अलॉन्ग विद द प्राइज एज वेल. सो अगर आप सोचो जनरल टेस्ट जो है जो कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ले रही है, वो आप कहाँ से कर सकते हो. आप सोचो कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा. सो हियर इज दिस कंटेंट ओवर हियर. सो एज यू कैन सी पास्ट 3 years का यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन वगैरह सब गिवन है, सो दैट यू हैव एन आइडिया एंड ऑल्सो दैट इज गिवन विद द फ्रीक्वेंसी चार्ट ओवर हियर विच इज नॉट गिवन इन द अदर बुक्स. ओके, सो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चैप्टर्स वगैरह है वो आपको सब गिवन है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर. इफ यू सी ओवर हियर 2024 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व है अलॉन्ग विद सम क्वेश्चंस एज वेल, जिसका आंसर आपको गिवन होगा अलॉन्ग विद द रीजंस. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक टॉपिक गिवन है दैट इज एक्सप्लेन टू यू. देन देयर इज अ प्रैक्टिस सेट गिवन टू यू, प्रैक्टिस जहां से आप कर सकते हो. वंस यू हैव प्रैक्टिस यू वांट टू चेक, सो यहाँ पे आंसर की गिवन है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन इन केस आप स्टक हो जा रहे हो. सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई जस्ट शोड यू जनरल टेस्ट का कैसे कैसे कैटेगराइजेशन है. सेम थिंग इज विद द अदर बुक्स एज वेल. सो प्लीज गो चेक इट आउट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Now back to the video. So here like you completed your registration process. So यहाँ पे completed show कर रहा है. Application form of fee payment still pending over here. Now you need to click on this complete application form so that जो बाकी details है आप fill कर सकते हो. Now these are the details that you're gonna fill over there. So contact number आपको डालना है, person details, यहाँ पे identity मतलब आधार कार्ड डालना है आपको. अपार ID बहुत important है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं. So stay linked and हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे आप करोगे. So qualifications क्या है, additional detail, emergency contact number that can be of your parents or your elder sibling over there. अपलोड करने हैं आपको डॉक्यूमेंट एंड देन फाइनल सबमिशन आपको करना है सो दैट योर फॉर्म इज फिल्ड ओवर हियर. सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, अपनी लोकेलिटी के बारे में डालना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, योर नंबर एज वेल. ऑल्टरनेट नंबर भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हो. नाउ यहाँ पे है आपका नाम डालना है आपको, आपकी डीओबी, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी आपकी क्या है, स्टेट किस बिलोंग करते हो आप. अब यहाँ पे कैटेगरी वगैरह जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ऐसा आपको कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हो या फिर मे बी अगर आप एससी एसटी किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हो, सो मेक श्योर आपके पास उसका एप्लीकेशन नंबर हो. अगर आपके पास अभी तक नहीं है सो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर उस टाइम तक आ जाता है तो आप वहाँ पे उसको फिल करोगे. बिकॉज अगर आपके पास ओबीसी है या फिर मे बी एससी एसटी का है तो वहाँ पे एक नंबर होता है जो कि आपको फीड करना पड़ता है. जनरल कैटेगरी के हो तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. सो हियर इफ यू सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कैटेगरी या फिर आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ता है. ओनली देन यू कैन अपीयर एज एससी एसटी और ओबीसी. बेसिकली अगर जनरल कैटेगरी के अलावा अगर आप कुछ और कैटेगरी को बिलोंग करते हो.
सो नाउ यहाँ पे आपसे पूछता है आर यू डायबिटिक और नॉट, ये सब आपको फिल करने हैं वहाँ पे आपको। नाउ हियर इट इज रिटन बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, सो अगर आप सिख, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन हो, यू कैन क्लिक ऑन येस ओवर हियर। एनसीसी अगर कोटा है आप येस फिल कर सकते हो, वहाँ पे कुछ फॉर्म का नंबर होता है वो आप फिल कर सकते हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स कोटा एज वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ योर आधार, सो आधार की डिटेल्स आप फिर डालोगे एंड आपको वेरीफाई करना होता है, देन दिस इज द पेज दैट इज गोइंग टू अपीयर ओवर देयर। अगर आप अपार आईडी की बात करते हो तो अपार आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करना है, देन आपको वहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है 12th का, उसके बाद आपको अपार आईडी मिल जाएगी और यहाँ पे लिखोगे तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी, वो वेरीफाई भी हो जाएगी। नाउ हियर वी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। तो सबसे पहले तो आप सीयूईटी यूजी के लिए आप अपियर कर रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इंग्लिश ही चूज करते हैं बिकॉज सीबीएसई में आप इंग्लिश का पेपर देते हो, राइट। नाउ यहाँ पे हमने बताया था कि 5 मैक्सिमम क्या होते हैं आप सब्जेक्ट्स के लिए अपियर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्या करती है, वो जीटी का टेस्ट लेती ही लेती है, दैट मीन जनरल टेस्ट ओवर हियर। नाउ जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाओ, वहां पे देन कोर्सेज में सर्च करो कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे दे रखा है, उसके हिसाब से अप्लाई करोगे। अब मान लो जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हो वहां पे सिर्फ जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, अगर मान लो वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, आपका जीटी तो आप लोगे ही लोगे, साथ में देयर विल बी अ लैंग्वेज टेस्ट एज वेल, तो मोस्ट ऑफ लाइक इंग्लिश ही बच्चे ऑप्ट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स के लिए आप अपियर कर सकते हो, दैट्स अ 5 सब्जेक्ट, तो 2 आप चूज कर चुके हो, नाउ 3 कैन बी योर डोमेन सब्जेक्ट्स ओवर देयर। आप डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए पहली बात तो वेबसाइट में जाके देख लो, अपने बैकअप के लिए यूनिवर्सिटीज वगैरह सर्च करो वहां पे, बट स्टिल इफ यू गेट कंफ्यूज ओवर देयर तो 3 डोमेन सब्जेक्ट आप फिल कर ही लो, सो दैट अगर आपको फेवरेट यूनिवर्सिटी जो आपकी जो आपने प्रायोरिटी में सेट कर रखा है उस यूनिवर्सिटी में ना हो तो कहीं और आपका एडमिशन हो जाए, आपका ड्रॉप आउट आपको ना लेना पड़े। ना ये 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सो वट एवर इज आर योर मेजर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पीसीएम विद किसी कंप्यूटर सीएस, ठीक है। तो इनमें से क्या कर सकते हो, किसी 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है एंड जिसमें क्या हो सकता है आपका फ्यूचर सेट हो सकता है, राइट। सो मेक श्योर यू चूज इट अकॉर्डिंगली, इनमें से कोई 3 आपको चूज करने हैं एंड देन आपका क्या होगा, फॉर्म फिल हो जाएगा। सो उसके हिसाब से आपको एडिशनल फीस देनी होगी विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड, मैंने आपको पहले बता दी थी। Now here it is talking about जो आपका पेपर का मीडियम है वो कौन सा होने वाला है। तो पेपर का मीडियम आप इंग्लिश में देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे सीबीएसई के होंगे तो आई थिंक वो इंग्लिश में ही पेपर देंगे। अगर यहाँ पे आपको चॉइसेस की बात है तो आपको 4 चॉइसेस दी जाती है। सो पहला चॉइस आपको उत्तराखंड करे, उसके हिसाब से कौन सी प्लेस आप देना चाहते हो। सिमिलरली फॉर द सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, तो ये पहली प्लेस है सेकंड एंड दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ। तो पहली प्रेफरेंस में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो सेंटर होता है वो आ जाता है। सो जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली, उसके हिसाब से आप सेंटर वगैरह देख लेना आपके सिटी के आसपास कौन सा सेंटर अवेलेबल है एंड देन फिल द फॉर्म अकॉर्डिंगली। अगर फादर्स या फिर गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, देन फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, मदर्स की क्वालिफिकेशन क्या है एंड देन उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, ये आपको सारी चीजें फीड कर देनी है। ना 10th आपने कब कर रखी है, पास की है एंड देन विच ईयर में कर रखी है, कौन सा प्लेस था आपका स्कूल का, सीबीएसई बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था, व्हाटएवर इज देयर, यू नीड टू फिल इट ओवर देयर। मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने किए थे, देन द परसेंटेज यू नीड टू मेंशन ओवर देयर। नाउ टॉकिंग अबाउट 12th, सो 12th में अगर अपियर कर रहे हो, अपियरिंग डालोगे 2025 में आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द पासिंग ईयर दैट यू हैव। उसके बाद आपका प्राइवेटली हेल्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ये बेसिक सी डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी है। अपना स्कूल कॉलेज का नाम डालना है एंड रोल नंबर, बिकॉज रोल नंबर इज ऑलरेडी गिवन टू यू। सो ये बेसिक सी डिटेल्स आपको फिल करनी है विच यू ऑलरेडी नो अबाउट। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है, अगर कोई ट्विन है जो कि अपियर कर रहा है सीयूईटी के लिए तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चा में डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। वंस डन विद दिस, यहाँ पे आपका कंट्री कोड आएगा, आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे एंड देन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट ओवर हियर। हियर इफ यू सी दिस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पेरेंट और गार्जियन, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल्स या फिर गार्जियन की डिटेल्स फिल करनी है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट अपलोड। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। सो पहली चीज आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपकी। सो अगर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं भी है तो आप खुद घर पे क्लिक कर सकते हो फोन से। जस्ट मेक श्योर योर ईयर्स आर प्रॉपर्ली विजिबल, मतलब पूरी आपकी जो फेस है, ईयर्स है, वो प्रॉपर्ली विजिबल है। आपको ऑलरेडी आइडिया है पासपोर्ट साइज फोटो आपने जो क्लिक करवा रखी है वैसे ही कहीं ना कहीं वो होनी चाहिए। ना साइज उसका क्या होना चाहिए, 10 से लेके 200 KB तक होना चाहिए। अगर आपका नहीं मिल रहा है आपको तो आप क्या डालोगे, फोटो कंप्रेसर। अगर आप गूगल में डालोगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी गिवन टू यू। सो डाल देना 200 KB तक आपको कंप्रेस करना है एंड देन आपकी इमेज जो है वहां पे अपलोड करना है, वो कंप्रेस होकर डाउनलोड कर लेना एंड देन यू कैन अपलोड इट ओवर हियर। अपलोड में ध्यान रखना NI_photo ही इसका नाम होना चाहिए कैप्स लॉक में। अगर इसके अलावा कुछ होगा तो फोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। सिमिलरली सिग्नेचर में आपको क्या करना है, ब्लैंक A4 शीट लेनी है, वहां पे साइन करना है। इसका साइज 10 से लेके 50 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डाल दोगे
50 KB तक का होना चाहिए आपका। फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे एंड देन डाउनलोड करके उसका नाम क्या ले लोगे, NI_signature, एंड देन यू कैन अपलोड इट ओवर देयर। देन यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगी। वंस यू आर डन विद दैट, सेव एंड नेक्स्ट में आप क्लिक कर दोगे, देन दिस इज द पेज दैट इज गोइंग टू अपीयर। सो यहाँ पे रिव्यू पेज है। नाउ यू हैव फिल्ड ऑल दोज डिटेल्स ओवर हियर। नाउ यहाँ पे बस एक बार चेक कर लेना वेदर यू फिल्ड इट करेक्टली और नॉट। मेक श्योर जब आप फिल कर रहे हो तभी आप अच्छे से सारी डिटेल्स डाल रहे हो, स्पेलिंग वगैरह जो भी आपका डिटेल्स वगैरह अच्छे से फिल कर रहे हो। सो यहाँ पे नेम आएगा, DOB आएगा, जेंडर आएगा, पेरेंट्स का नाम आएगा, यहाँ पे जिस स्टेट को बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, आपका जो नाम है उसका सर्टिफिकेट नेम नंबर जो है वो क्या होता है यहाँ पे। देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऑल दीज टिक्स ओवर हियर जस्ट टू मेक श्योर कि आपने पूरा ही गो थ्रू कर लिया। देन यू कैन क्लिक ऑन आई डिक्लेयर एंड आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्टिंग में कर रखा है, अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है, वी आर स्टिल नॉट सबमिटेड द फीस। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, दीज टू प्रोसेस आर स्टिल कंप्लीट बट ये इनकम्प्लीट फीस दिखा रहा है। सो यू कैन सी ओवर हियर आफ्टर कंप्लीशन इट इज शोइंग अस 1650 फीस, बिकॉज यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के हिसाब से जो फॉर्म है वो फिल किया गया है एंड दैट इज OBC कैटेगरी फॉर्म। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC ST को, तो फीस कैन वेरी एज पर सब्जेक्ट दैट यू हैव टेकन ओवर हियर। सो जो लास्ट डेट है आपकी वो है 23 मार्च फी पेमेंट की, और 22 मार्च है आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट। ओके, सो लास्ट डेट में क्या होता है, साइट कभी क्रैश करती है, बहुत स्लो हो जाती है। सो मेक श्योर जब आप ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद ही आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करके फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हो, सो दैट आपका फॉर्म टाइमली फिल हो सके। एंड मेक श्योर सारी ही डिटेल आप करेक्टली मेंशन कर रहे हो वहां पे। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द करेक्शन फॉर्म एज वेल ओवर देयर। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।